अरीबा की घटिया सोच उसकी ज़िंदगी पाश-पाश कर देगी, ये बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा अरीबा को। और उससे बदतर तो उसकी माँ है जो उसको गलत रास्तों पे चलवाने की कोशिश कर रही है। अब बार-बार उस बंदे यानी कि हसीब के पीछे लगवाने की कोशिश की जा रही है। बस उसकी माँ का दिल है कि ये काम जितनी जल्दी हो सके हो जाए और मेरी बेटी खुश रहे। शहरयार को कहती है कि तुम तो काबिल ही नहीं थे कि मेरी बेटी की शादी तुमसे होती। शुक्र है हमारी जान बख्शी हो गई। दूसरी तरफ बहुत उदास हो जाती है ताबीन, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि यान कभी भी उससे प्यार नहीं करता और ना कर सकता है, और वो वाकई में सिर्फ और सिर्फ अरीबा से ही मोहब्बत करता है। इस चीज़ की टेंशन ने उसको पागल कर दिया है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो बार बार इस चीज़ का अरीबा को बताने की कोशिश कर रही है और उसको कहती है कि देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई भी जज्बात नहीं है उसके लिए, फिर तुम क्यों उसके साथ ऐसे कर रही हो? छोड़ दो, उसकी जान बख्शी कर दो। तबीन बहुत परेशान है यान के लिए और जानती है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसको पागल बनाने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा उसका कोई भी मकसद नहीं है। लेकिन अरीबा बाज नहीं आती है। उसकी पुप्पो कहती है कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो? अगर एयान को तुम्हारा एहसास नहीं है तो आखिर तुम क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो? छोड़ दो उसे तुम। जिस पर वो कहती है कि एयान तो नादान है, वो नहीं समझ पा रहा रीबा की चालों को। लेकिन मैं तो जानती हूँ ना कि ये रीबा क्या करने की कोशिश कर रही है। बहुत जल्द पुप्पो देख लीजिएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच कह रही थी और ये लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। मैं यान का टूटा हुआ दिल नहीं देख सकती। बस इसीलिए कहना चाह रही हूँ बार बार कि अरीबा, ये हरकतें छोड़ दो। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि यान कहता है कि देखो, फजूल की बातें मत करो और तुम्हें जो जो मैंने बोला है तुम वही करो। यानी कि शहरयार की ज़िंदगी में शामिल हो जाओ ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में भी सुकून आ सके। मैं तुम्हें इस तरह से बेसुकून नहीं देख सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा बेसुकून हो, लेकिन देखो, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा किसी के बारे में नहीं कहते। न जाने क्यों तुम अरीबा बेचारी पे हर आए दिन कोई ना कोई नया इल्ज़ाम लगाती रहती हो। छोड़ दो उसकी जान, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है। वो एक साफ वो लड़की है, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। जो है वो सामने है, इसलिए तुम बिला वजह उसकी टेंशन मत लो। देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ शहरयार अपनी कोशिशें नहीं छोड़ता है और बार बार एक ही बात करता है कि वो तबीन को एक दिन ज़रूर मना लेगा और उसको वाकई में बताएगा कि वो उससे कितना प्यार करता है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि उसके सारे इरादे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला। तबीन ने साफ साफ मना कर दिया है कि दिल में कोई भी चीज़ बाकी रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अपने दिमाग और अपनी आंखें खोल के रखो, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा और ना ही सोच सकती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि अब ये बात दोबारा मुझसे मत की जाए। शहरयार फिर भी बेचारा खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करता है। अयान उसको काफ़ी तसल्ली देता है, लेकिन दूसरी तरफ अरीबा जो है वो सोच रही है कि कभी ज़िंदगी में वो शहरयार की ज़िंदगी में भी ताबीन को नहीं आने देगी। यानी किसी भी तरह से खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये उसने अपने आप से अहद लिया हुआ है, जिसकी वजह से बेचारी तबीन के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और कहती है कि देख लेना, तुम्हारा मैं ऐसा हश्र करूंगी कि तुम याद रखोगी। लेकिन तबीन बेचारी खामोशी के साथ कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैंने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा है, फिर न जाने क्यों तुम्हारे दिल में इस तरह के वहमो गुमान घूमते रहते हैं। अरीबा की घटिया सोच उसकी ज़िंदगी पाश-पाश कर देगी, ये बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा अरीबा को। और उससे बदतर तो उसकी माँ है जो उसको गलत रास्तों पे चलवाने की कोशिश कर रही है। अब बार-बार उस बंदे यानी कि हसीब के पीछे लगवाने की कोशिश की जा रही है। बस उसकी माँ का दिल है कि ये काम जितनी जल्दी हो सके हो जाए और मेरी बेटी खुश रहे। शहरयार को कहती है कि तुम तो काबिल ही नहीं थे कि मेरी बेटी की शादी तुमसे होती। शुक्र है हमारी जान बख्शी हो गई। दूसरी तरफ बहुत उदास हो जाती है ताबीन, क्योंकि उसको समझ आ चुकी
चुकी है कि यान कभी भी उससे प्यार नहीं करता और ना कर सकता है, और वो वाकई में सिर्फ़ और सिर्फ़ अरीबा से ही मोहब्बत करता है। इस चीज़ की टेंशन ने उसको पागल कर दिया है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो बार-बार इस चीज़ का अरीबा को बताने की कोशिश कर रही है और उसको कहती है कि देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई भी जज़्बात नहीं है उसके लिए, फिर तुम क्यों उसके साथ ऐसे कर रही हो? छोड़ दो, उसकी जान बख्शी कर दो। तबीन बहुत परेशान है यान के लिए और जानती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको पागल बनाने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा उसका कोई भी मकसद नहीं है। लेकिन अरीबा बाज़ नहीं आती है। उसकी फूफो कहती है कि तुम फ़िक्र क्यों कर रही हो? अगर ऐयान को तुम्हारा एहसास नहीं है, तो आखिर तुम क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो? छोड़ दो उसे तुम। जिस पर वो कहती है कि ऐयान तो नादान है, वो नहीं समझ पा रहा रीबा की चालों को, लेकिन मैं तो जानती हूँ ना कि ये रीबा क्या करने की कोशिश कर रही है। बहुत जल्द पुप्पो देख लीजिएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच कह रही थी और ये लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। मैं यान का टूटा हुआ दिल नहीं देख सकती, बस इसीलिए कहना चाह रही हूँ बार बार कि अरीबा ये हरकतें छोड़ दो, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि यान कहता है कि देखो, फजूल की बातें मत करो और तुम्हें जो जो मैंने बोला है तुम वही करो, यानी कि शहरयार की ज़िंदगी में शामिल हो जाओ ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में भी सुकून आ सके। मैं तुम्हें इस तरह से बेसुकून नहीं देख सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा बेसुकून हो, लेकिन देखो, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा किसी के बारे में नहीं कहते। न जाने क्यों तुम अरीबा बेचारी पे हर आए दिन कोई ना कोई नया इल्ज़ाम लगाती रहती हो। छोड़ दो उसकी जान, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है। वो एक साफ वो लड़की है, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। जो है वो सामने है, इसलिए तुम बिला वजह उसकी टेंशन मत लो। देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ शहरयार अपनी कोशिशें नहीं छोड़ता है और बार बार एक ही बात करता है कि वो तबीन को एक दिन ज़रूर मना लेगा और उसको वाकई में बताएगा कि वो उससे कितना प्यार करता है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि उसके सारे इरादे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला। तबीन ने साफ साफ मना कर दिया है कि दिल में कोई भी चीज़ बाकी रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अपने दिमाग और अपनी आंखें खोल के रखो, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा और ना ही सोच सकती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि अब ये बात दोबारा मुझसे मत की जाए। शहरयार फिर भी बेचारा खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करता है। अयान उसको काफ़ी तसल्ली देता है, लेकिन दूसरी तरफ अरीबा जो है, वो सोच रही है कि कभी ज़िंदगी में वो शहरयार की ज़िंदगी में भी तबीन को नहीं आने देगी, यानी किसी भी तरह से खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये उसने अपने आप से अहद लिया हुआ है, जिसकी वजह से बेचारी तबीन के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और कहती है कि देख लेना, तुम्हारा मैं ऐसा हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। लेकिन तबीन बेचारी खामोशी के साथ कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैंने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा है, फिर न जाने क्यों तुम्हारे दिल में इस तरह के वहमो गुमान घूमते रहते हैं।